राधे राधे। आप सभी का अमृत कथा कहानियाँ चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में ओही अष्टमी व्रत की पुरानी कथा सुनेंगे। प्राचीन काल में एक नगर में एक साहूकार रहता था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो साहूकार की बेटी भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याऊ अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याऊ का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याऊ बोली, जिस प्रकार तूने मेरे बच्चे मारकर मुझे निसंतान किया है उसी प्रकार मैं तुझे भी निसंतान कर दूंगी, मैं तेरी कोख बांध दूंगी। यह वचन सुनकर साहूकार की बेटी डर गई और उसने अपनी 7 भाभियों को अपने बदले कोख बंधवाने के लिए कहा, परंतु उसकी सभी भाभियों ने मना कर दिया। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वो 7 दिन बाद मर जाते थे। हर साल जब भी अहोई अष्टमी का व्रत आता उसकी सभी जेठानियां व्रत करती, कथा सुनती और अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना करती, तो दूसरी ओर छोटी बहू अपने घर में रोया करती। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन उसने एक पंडित को बुलाया और इसका समाधान पूछा तो वह पंडित बोला कि इस श्राप से मुक्ति के लिए तुम्हें सुरही गाय की सेवा करनी होगी। सुरही गाय स्याऊ की सहेली है। उसके कहने पर यदि स्याऊ तुम्हारी कोख छोड़ दे तो तुम्हारे बच्चे जी जाएंगे। यह सुनकर छोटी बहू ने अगले ही दिन से सुरही गाय की सेवा करना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह तड़के उठकर उसका गोबर आदि साफ कर देती, उसे चारा डाल देती और साफ पानी भर दिया करती थी। सुरही गाय ने सोचा, ये सुबह सुबह मेरी सेवा कौन करता है, इसका पता लगाना होगा। अगले दिन सुरही गाय जल्दी उठ गई और देखती है कि साहूकार की सबसे छोटी बहू सारा काम कर रही है। यह देखकर सुरही गाय बोली, तुम किस लिए मेरी सेवा कर रही हो? तो वह बोली, माता, सेव माता ने मेरी कोख बांध रखी है जिस वजह से मेरे बच्चे नहीं जीते। यदि आप उन्हें कहकर मेरी कोख खुलवा दो तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। यह सुनकर सुरही गाय उसके साथ 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास चल दी। रास्ते में थक हार कर वे दोनों एक पेड़ की छांव में बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे वो दोनों बैठे थे उस पेड़ के ऊपर गरुड़ पंखनी का घोंसला था जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे थे। थोड़ी देर में साहूकार की छोटी बहू ने देखा कि वहाँ एक सांप उन बच्चों को खाने के लिए आया है। यह देखकर छोटी बहू ने उस सांप को मार डाला। जब गरुड़ पंखनी वहां आई तो उसने वहां खून बिखरा हुआ देखा, जिसे देखकर उसे लगा कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया। वह अपनी चोंच से साहूकार की छोटी बहू को मारना शुरू कर देती है। तब छोटी बहू बोली, मैंने तुम्हारे बच्चों की जान सांप से बचाई है और तुम मुझे ही मार रही हो। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश हो गई और बोली, तुम जो चाहो मुझसे वर मांग लो। तब छोटी बहू बोली, बहन, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, तुम हमें वहां तक पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार स्याऊ माता तक पहुंचा दिया। स्याऊ माता सुरही गाय को देखते ही प्रसन्न हो गई और बोली, आओ बहन, बड़े दिनों में आई हो, अब आई हो तो मेरे बालों में से जुएं निकाल दो। तब सुरही गाय के कहने पर साहूकार की छोटी बहू ने स्याऊ माता के सिर से सारी जुएं निकाल दी। इस पर खुश होकर स्याऊ माता ने छोटी बहू को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। यह सुनकर छोटी बहू बोली, माता, मेरे तो एक भी संतान नहीं है। स्याऊ माता ने पूछा, ऐसा क्यों? तो छोटी बहू बोली, माता, यदि आप वचन दें तो इसका कारण मैं आपको बता सकती हूँ। स्याऊ माता ने उसको वचन दे दिया। स्याऊ माता को वचनबद्ध करने के बाद छोटी बहू बोली, माता, मेरी कोख आपके पास बंधी है, उसे खोल दें।
यह सुनते ही शिव माता बोली, अरे मैं तो तेरी बातों में आकर धोखा खा गई, तूने तो मुझे ठग लिया। जा, मैं तेरी कोख खोलती हूँ। अब तू घर जा और घर जाकर अहोई माता का उद्यापन करना। 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देना। साहूकार की बहू घर लौटी तो देखती है उसके घर में उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उसने 7 अहोई और 7 कड़ाही बनाई और अहोई अष्टमी का उद्यापन किया। उधर दूसरी ओर उसकी जेठानियां बोली, चलो सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो, अभी छोटी बहू का रोना धोना शुरू हो जाएगा। जब काफ़ी देर तक उसके रोने की आवाज़ नहीं आई तो भाभियों ने अपने बच्चों को उसके घर पता लगाने के लिए भेजा। बच्चों ने आकर बताया, वहाँ तो उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। यह सुनते ही सभी जेठानियाँ छोटी बहू के घर पहुँची और पूछने लगी कि तुमने अपनी कोख कैसे खुलवाई। तब वह बोली, भाभी, शिव माता ने मुझ पर कृपा करी और मेरी कोख खोल दी। सभी लोग ओही माता की जय जयकार करने लगे। ए ओही माता, जैसे आपने साहूकार की छोटी बहू पर कृपा करी, ऐसे ही इस कथा को कहने और सुनने और हुंकार भरने वालों पर सब पर कृपा करना। और यदि कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। जय ओही माता। जय श्री गणेशा। आप सभी का अमृत कथा कहानियाँ चैनल में स्वागत है। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्या तू धन मांगे और क्या नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। बुढ़िया ने बेटे, बहू और पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा, बहू और मेरा सबका ही भला हो, वह भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूं। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बोलो बुढ़िया माँ, क्या मांगती हैं। हमारा वचन है, जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी का वचन सुनकर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार का सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। जय श्री गणेश।